कठुआ कांड में पीड़िता पक्ष की वकील रही दीपिका रजावत द्वारा पहले नवरात्र के दौरान एक ट्वीट किया गया, जिसे लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। उस ट्वीट के बाद से ही ट्विटर पर अरेस्ट दीपिका सिंह रजावत ट्रेंड होने लगा। दरअसल लोगों ने कहा कि ये ट्वीट सीधे रूप से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। इस ट्वीट के बाद से काफी हिंदू संगठनों द्वारा दीपिका रजावत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। लोगों का कहना है कि हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार नवरात्रि के पहले दिन ही क्यों ये ट्वीट किया गया। आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील सुनील सेठी जी का। देखिए, ये जो असामाजिक तत्व है वो हमेशा से ये खेल खेलते रहे हैं कि समाज में व्यवस्था बनी रहने नहीं देनी है और समाज को भड़काना है। अब ये जो नया विवाद खड़ा कर दिया है वकील साहिबा ने ये ट्वीट करके, क्या ज़रूरत थी इसकी? और आपने ये जो ट्वीट डाला है, आपने डाला है नवरात्रि में, और नवरात्रि में अगर आप इनके ट्वीट को ध्यान से देखें और पिक्चर को देखें तो हिंदू धर्म के अनुसार जो देवी देवता होते हैं उनको कोई अलग कलर में डिपिक्ट किया जाता है, पिंक में, ब्लू में, ब्लैक में। इसको पिक्चर को देखिए ध्यान से, जो औरत बताई गई है दोनों शॉट्स में वो सेम कलर है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप पूरे हिंदू समाज को गाली निकालना चाहते हैं क्या? आप पूरे हिंदू समाज को बदनाम कर रहे हैं कि हम जिसकी पूजा करते हैं उसी के साथ रेप करते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि हिंदू समाज में इस तरह से रोष हो कि यहां पे दंगे फसाद हो? क्या दंगे फसाद इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इस तरह की ट्वीट डालने वाली खुद भी अपने आप को हिंदू समझती है, हिंदू कहती है? और इसके बाद, इस ट्वीट होने के बाद जब एफआईआर लगी तो दो चीजों के ऊपर मुझे बहुत जो है वो नाराजगी है, गुस्सा है। जब एफआईआर लगी तो पुलिस इस पे एक्शन क्यों नहीं कर रही? क्या वजह है, क्या रीजन है कि पुलिस जो है वो चुप करके बैठी हुई है? इस तरह के सीरियस केस में एफआईआर लगने के बाद आप एक्यूज को बुलाओगे नहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए? आप एक्यूज को अरेस्ट नहीं करोगे? कभी किसी और केस में बताइए कि इस तरह का भड़काऊ बयानबाजी हुई हो और उसके बाद जो है पुलिस ने एक्शन नहीं की हो। हिंदुस्तान के बाहर जाके देखिए क्या होता है। इस तरह की फोटोएं अगर बनाई जाती हैं तो उनका क्या हाल होता है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू समाज की सहनशीलता है कि हम इस तरह की भड़काऊ ट्वीट्स के बाद भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। कानून के हिसाब से चलना चाहते हैं, लेकिन कानून को सजग होना पड़ेगा, कानून को अपना काम करना पड़ेगा। अगर अपना काम कानून नहीं करता तभी लोग अपने हाथ में कानून लेते हैं। दूसरा, मेरी बहुत नाराजगी है इस ट्वीट के बाद के विवाद के ऊपर। अगर सोशल मीडिया पे देखते हैं तो एक अजीब किस्म की जो है इस पे प्रतिक्रिया जो है वो दिखती है कि मुस्लिम समाज के लोग वो जस्टिफाई करने के लिए, डिफेंड करने के लिए इस ट्वीट को या उस वकील को डिफेंड करने के लिए जो है वो सामने आते दिखते हैं। तो जो लोग दूसरे समाज से ताल्लुक रखते हैं और आज इस तरह की ट्वीट को डिफेंड कर रहे हैं, अपने दिमाग में सोचिए कि यही ट्वीट अगर आपके धर्म के खिलाफ होता, यही ट्वीट अगर आपके धर्म के बड़े लोगों के खिलाफ होता, अगर इसी तरह की डिपिक्शन उनकी होती तो क्या आप बर्दाश्त करते? जो चीज आप अपने धर्म के खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो वो दूसरों के धर्म के खिलाफ होती हुई उसको डिफेंड मत करो। आपके डिफेंड करने से उस पर काउंटर रिएक्शन होगी, फिर आपके बारे में भी इसी तरह की बातें होंगी और फिर हम आपस में जो है वो दंगा फसाद की सिचुएशन में आ जाएंगे। अपने पे संयम रखना जो है वो जरूरी है। अगर समाज में शांति बना के रखना है तो अपने पे संयम रखना जरूरी है, अपने पे कंट्रोल करना जरूरी है। मैं ये जरूर चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे के पूरे मसले के ऊपर बड़े गौर से, ध्यान से इसको देखे और इस केस में डेफिनेटली
स्ट्रांग से स्ट्रांग, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेनी चाहिए, क्योंकि जिसने ये ट्वीट किया है वो खुद एडवोकेट है, उसको कानून की समझ है, उसको पता था कि वो ऑफेंस कर रही है। सिर्फ औरत होने से, सिर्फ वकील होने से कोई इम्यूनिटी नहीं होती। और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस तरह के केसेस को डील करने के लिए नया कानूनी प्रावधान बने, जिसमें अगर इस तरह की ट्वीट्स की जाती हैं, इस तरह की स्टेटमेंट की जाती हैं जो समाज में लोगों को उकसाती हैं, भड़काती हैं और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, तो उस केस में इस तरह के लोगों को डिटेन करना चाहिए। इस तरह के लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में डिटेन होना चाहिए, क्योंकि आप समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हो, जिससे काफी लोग जो है, अगर इसमें लोगों का रोष इस हद से बढ़ जाता है कि हिंसा होती है, तो जो लोग इसमें हताहत होंगे उसका जिम्मेवार कौन है? आप सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए ट्वीट डाल देते हो बगैर सोचे समझे, और सोचते हो कि क्योंकि आपने जिस समाज के खिलाफ ट्वीट डाला उसमें बहुत सहनशीलता है, इसलिए मैं कुछ भी कहूंगी तो वो चलेगा। ये कुछ भी कहूंगी तो चलेगा, ये नहीं अब चलेगा।